आज चौगान का मुकाबला होने से पहले हमारी बेगमात के बीच निशानेबाजी का मुकाबला होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेगमात मुकाबला शुरू करें। दानिल देखिएगा, ये मुकाबला जरूर सलीमा अम्मी जान ही जीतेंगी। लेकिन भाईजान जोधा अम्मी जान का निशाना भी कमाल का है, वो ही जीतेंगी। आप हमसे शर्त लगा लीजिए, मुकाबला तो सिर्फ सलीमा अम्मी जान ही जीतेंगी। लेकिन आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? शहनशाह ने हमें बताया था, उनका निशाना भी अचूक है। या खुदा, रुकैया बेगम को जितवा देना, वरना इनके सारे गुस्से का कहर मुझ मासूम पर ही आके टूटेगा। जब भी इन्हें शिकस्त मिलती है, मेरी जिंदगी कुछ दिनों के लिए जहन्नुम बन जाती है। तुमने कुछ कहा होशियार खान? कुछ नहीं, कुछ नहीं। या खुदा, हम तो गए काम से। ये निशाना हमसे चूक कैसे गया? देखा, हमने कहा था ना आपको। अब तो शाह बनते ही आपकी बातों में वजन आने लगा है। दिन बीतते जा रहे थे। जलाल एक एक करके शाह ईरान के सभी समर्थकों को अपनी ओर करता जा रहा था ताकि शाह ईरान को कमजोर किया जा सके। एक तरफ जलाल शाह ईरान के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहा था और एक तरफ सलीम और मुराद में दूरियां बरकरार थी।
हम आपकी बात नहीं मान सकते सलीम भाईजान। शाशा होने के नाते हमें पूरे मुगल सल्तनत के बारे में सोचना होता है। हम किसी एक शख्स को रियायत नहीं देंगे। मुराद, आप अच्छी तरह से जानते हैं कादिर की दादी जान की तबीयत ठीक नहीं है। मत भूलो कि बचपन में उन्होंने एक बार हमारी जान बचाई थी। अब हम बच्चों का फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना। दादी जान को इस वक्त कादिर की जरूरत है, और अगर एक कादिर पंजाब नहीं जाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। मुराद, देखिए भाईजान, अगर हमने सारे सिपाहियों को आगरा में रोका तो पंजाब कौन जाएगा? और ध्यान रहे कि पंजाब का मसला इस वक्त हम संभाल रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इसमें दखल ना दें। हम दखल देंगे। कादिर हर हाल में पंजाब नहीं जाएगा, वरना क्या करेंगे आप? हम पर हाथ उठाएंगे? वो तो आप पहले भी उठा चुके हैं ना। मुराद, आप इस मामले को कहीं और का और ही ले जा रहे हैं, बता रहे हैं हम। तहजीब से याद रहे कि इस वक्त आप शाह से मुखातिब हैं। शाह का फैसला आपको मानना होगा। ये शहंशाह का हुक्म है और हमारा फैसला है कि कादिर पंजाब जाएगा। मुराद, बहुत खूब काम किया है तुमने। हम नहीं जानते थे कि तुम्हें कढ़ाई का इतना उम्दा काम आता है। ये तो हमने अपनी दादी जान से सीखा है बेगम साहिबा। हमने हरम की और भी बेगमात के लिए ऐसे ही जरी के लहंगे बनाए हैं। मगर अब नहीं बनाओगी, क्योंकि जो चीज हमें पसंद है हम चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रहे। बेशक हुजूर, हम तो पहले भी आपके पास ही आने वाले थे, लेकिन पता चला कि आप कुछ परेशान हैं। मलिकाए हिंद ने मजहब नहीं बदला, इसकी चर्चा पूरे सल्तनत में हो रही है। अगर जोधा बेगम मजहब बदल लेती तो ना ही शहजादे सलीम परेशान होते और ना ही आप। बड़ी ही जिद्दी है जोधा बेगम। खामोश गुस्ताख! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोधा बेगम के बारे में ऐसी बात करने की? जोधा बेगम जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। वो मजहब नहीं बदलेंगी और इस मामले में हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हमें कुछ समझ नहीं आया हुजूर। शहजादे सलीम से आपने कहा है कि जोधा बेगम को मजहब बदल लेना चाहिए, और इससे आप कह रही हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो ठीक किया। इसे सियासत कहते हैं बेवकूफ। चोर से कहो चोरी कर ले और कोतवाल से कहो कि होशियार रहे। अगर जोधा बेगम अपना मजहब बदल देंगी तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। सलीम को लगेगा कि जोधा बेगम सच में उनसे मोहब्बत करती है और वो उनके खेमे में चले जाएंगे। हमारी बेहतरी तो इसी में है कि जोधा बेगम हमेशा राजवंशी ही रहे और अपना मजहब कभी ना बदले, ताकि बेचारे सलीम को लगे कि उनसे सिर्फ और सिर्फ हम मोहब्बत करते हैं, उनकी असली मां नहीं। मानना पड़ेगा आपको बेगम साहबा। एक पत्थर से दो चिड़ियों को कैसे मारा जाता है ये कोई आपसे सीखे।